मेरा नाम रवि कुमार शर्मा। मेरे चैनल आर के स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, दूसरे चैप्टर के 11 न्यूमेरिकल लगा चुके हैं। 12वां न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्वेश्चन है 12वां एनसीईआरटी 2.12 लिखा है, मूल बिंदु पर आवेश 8 माइक्रोकूलाम स्थित है। ठीक है, -2 × 10⁻⁻9 कूलाम के एक छोटे आवेश को बिंदु P से, ये बिंदु दिए गए, निर्देशांक दिए, बिंदु P से बिंदु R से होकर बिंदु Q 0,4 इसके निर्देशांक दिए तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो ये निकालना किया गया कार्य। देखो, सबसे पहले हमें मूल बिंदु पर आवेश क्या दिया गया है, हल करते हैं इसको। जो दिया गया लिख लेते हैं। तो मूल बिंदु पर आवेश मान लेते हैं हम Q0 हमें दिया है, कैपिटल Q बराबर दिया गया 8 माइक्रोकूलाम, ये दिया मूल बिंदु पर। ठीक, इसको हम कूलाम को माइक्रो को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब देखते हैं कहाँ पर ये एक छोटा आवेश दिया, छोटे आवेश को हम छोटे स्मॉल q से मान लेते हैं, स्मॉल q से। तो ये -2 × 10⁻⁻9 कूलाम दिया गया। ठीक, अब देखो ये हमें बिंदु दिए गए, क्या दिए गए, PRQ। तो देखो इनको हम चतुर्थांश में दिखाते हैं किस तरीके से। ये हमने एक चतुर्थांश बना लिया, ये मान लेते हैं ये y अक्ष है और ये x है और ये क्या है इसका, ये z अक्ष है। अब देखते हैं पहले वाले बिंदु P को हमें दर्शाना। बिंदु P पे x का मान 0 है, y का मान 0 है और z का मान 3 सेंटीमीटर। तो z पर चलेंगे, यहाँ कहीं आएंगे, हमने 3 सेंटीमीटर मान लो चल गए, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पर ये बिंदु क्या होगा, P होगा और 0,0,3 ये इसके बिंदु हो जाए, निर्देशांक हो जाएंगे। इसके बाद में देखो, इसके बाद R, ये R बिंदु को देखो यहाँ 0,6,9, यानी कि y का मान भी है और z का मान भी है, यानी y का मान भी चलते हैं और z का मान भी चलते हैं। तो कहाँ पर होगा, ये y दूरी इस पे चलेंगे हम, ठीक, और ये z दूरी इस पर। तो यहाँ कहीं ये बिंदु होगा, जैसे ये हमने मान लिया ये R बिंदु है और इसको हम यहाँ ले गए और इसको यहाँ इस तरीके से मिला देते हैं। ये R के निर्देशांक 0,6,9 दिए है। इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, लास्ट वाले की, ये Q है और इसके निर्देशांक क्या, देखो ये y पर, y का मान दिया गया x और z के मान 0 है। तो ये 0,4,0 ये दिए गए, इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करते हैं हम, आवेश को जो है P से पहले R पे ले जाते हैं, फिर Q पे ले जाते हैं। तब हमें क्या निकालना है, इस दौरान किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इनकी दूरियां निकाल लेते हैं। सबसे पहले मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P तक की दूरी क्या निकलेगी, RP लिखेंगे इसको हम। RP बराबर OP भी लिख सकते हैं, OP बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 3 × 10⁻⁻2 मीटर। ये RP की निकाल ली। RQ की क्या निकली, O से Q तक की दूरी। तो RQ बराबर OQ बराबर, ये दूरी का यहाँ से यहाँ तक हम कितनी चलेंगे, 4 चलेंगे ये। तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 4 × 10⁻⁻2 मीटर, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इनके किया गया कार्य निकालना है। तो W बराबर क्वेश्चन मार्क, W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल q कोष्टक में लिखेंगे। कहाँ से लेके जा रहे, P से Q पे जा रहे हैं, Q पे जा रहे हैं, जहाँ जाते हैं पहुँचते हैं पहले उसको और बाद में इसको BP। ये सूत्र होता है। कहाँ सूत्र निकलता है, ये पढ़ा है, V बराबर W/Q होता है। कैची गुणा कराओगे तो W बराबर क्या निकलेगा, V इंटू में Q निकलेगा या Q इंटू में V। तो V ये लिखा गया, अंतर देख P से Q तक ले जा रहे हैं उसको, तो इसलिए ये VQ माइनस के VP लिखा है। अब देखते हैं, मान रखते हैं इसमें। तो W बराबर Q का मान कितना दिया हमें, -2 × 10⁻⁻9 कोष्टक में। इसका मान क्या लिखा है, इसका देखो क्या फार्मूला होता है, 9 × 10⁻9। इसी जगह हम 1/4πε0 भी लिखते हैं। और ये हो जाएगा Q कौन सा Q चलेगा, दोनों के लिए कैपिटल Q को ही लेंगे। तो कैपिटल Q/RQ
और 9 गुणे 10 की पावर 9 और यहाँ पर भी कैपिटल क्यू बटे में आर पी, ये हो गया। अब देखो इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर 9 गुणे 10 की पावर 9 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस के 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 9 और गुणे ये 9 गुणे 10 की पावर 9 कॉमन ले लिया। ठीक, अब बचेगा क्या यहाँ पर कोष्टक में, और क्यू का मान भी सेम है तो क्यू को भी कॉमन ले लेते हैं, क्यू कॉमन ले लिया। कोष्टक में बचेगा 1 बटे में आर क्यू माइनस के 1 बटे में आर पी, ये बचेगा। इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर 9 दूनी 18 माइनस के 18 गुणे 10 की पावर 9 से 9, ये कैंसिल हो जाएंगी तो केवल 18 बचेगा। और क्यू का मान रख देते हैं, कैपिटल क्यू का मान कितना है 8 गुणे 10 की पावर माइनस 6 ये। इसके बाद में 1 में आर क्यू का मान कितना है, ये 4 गुणे 10 की पावर माइनस 2। इसके बाद माइनस के 1 बटे में आर पी का मान कितना 3 गुणे 10 की पावर माइनस 2, ये मान है। आप इसको सॉल्व करते हैं तो 8 का गुणा इसमें करा 18 अट्ठे 144, ये लिखेंगे। तो देखो 18 गुणा करा लेते हैं, इसमें आया देखो 8 64 की 4 6 हासिल और 8 का माट 8 6 14, तो 144 हो गया। देखो 144 माइनस के वो भी डब्ल्यू बराबर। ठीक, इसके बाद में गुणे 10 की पावर माइनस 6, इसको हल करेंगे 10 की पावर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो बटे में आ जाए कॉमन। और कोष्टक में क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 4, 3 का इधर गुणा 4 का इधर, तो 3 माइनस के 4 बटे में 12, ये हो गया। तो डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, माइनस के 144 गुणे 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी प्लस की वजह तो कम हो जाए माइनस की 4 और बटे में 12 ये। और यहाँ 1 बचेगा तो 12 से इसको काटेंगे, 12 निम 144, 12 का 12 बार गुणा कराएंगे तो 44 आता है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 12 गुणे 10 की पावर, यहाँ पर क्या मान निकलेगा, ये माइनस के 1 बटे, ऐसे लिख लेते हैं 1 बटे में 12 निकल गए, 3 में से घटे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 से इसको हमने काट दिया, 12 बार कटा और 10 की पावर क्या आ गया, माइनस के 4 जूल, 10 की पावर माइनस 4 जूल, ये आया। देखो इस सवाल में एनसीईआरटी में यहाँ 8 माइक्रो कूलाम दिया गया और इसका आंसर जो दे रहे हैं 1.2 जूल दे रहे हैं। अगर ये 8 माइक्रो की जगह मिली कूलाम अगर कर दें तो 1.2 जूल आ जाएगा। अगर माइक्रो रखेंगे तो यही आएगा, डब्ल्यू बराबर 12 गुणे 10 की पावर माइनस 4 जूल। तो अपने ये जैसे लगाया सवाल इस हिसाब से ये ठीक है, 12 गुणे 10 की पावर माइनस 4 जूल आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 13वां है। क्या पूछा गया, बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर स्मॉल क्यू आवेश है। ठीक, इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव एवं क्षेत्र ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो एक घन बना लेते हैं, जैसे ये एक घन बनाया, ये घन का केंद्र, ये केंद्र है और ये इसके विकर्ण है, ये विकर्ण होंगे। ठीक, विकर्ण है, इसके नाम दे देते हैं घन के ए बी सी डी ई एफ और जी एच, ये 8 शीर्ष हैं इसके। कितने, 8 शीर्ष हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके केंद्र ओ से शीर्ष तक की दूरी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो घन के विकर्ण की लंबाई निकालने का एक सूत्र होता है। क्या होता है, इसको हल करते हैं तो लिखते हैं घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की लंबाई बराबर सूत्र होता है अंडर रूट में इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का वर्ग, सब बराबर हैं। इसकी भुजा कितनी दी गई है, बी दी गई है, बी है तो बराबर है बजाय तो v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल वी एच के मान बराबर है, पर कितने दिए, बी दिए। तो यहाँ से लंबाई देखो क्या निकलेगी,
इन तीनों को जोड़ोगे और ये b क्या हो जाए, अंडर रूट में हो जाएगा 3b²। बाहर निकालेंगे तो ये b अब बाहर आ जाए अंडर रूट में 3। ये लंबाई निकल आई, ये इसकी लंबाई निकली। अब देखो घन के अब घन के केंद्र से शीर्ष तक की दूरी निकालने हैं तो लिखेंगे घन के केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की लंबाई क्या हो जाएगी लंबाई, देखो इसकी लंबाई लिखेंगे तो जो विकर्ण की लंबाई है उसको हम आधा कर दें तो ये निकल आएगी शीर्ष की लंबाई, ये निकल आएगी। अब क्या करते हैं, घन के केंद्र पर विद्युत विभव या वैद्युत विभव निकालते हैं। क्या निकलेगा विभव, देखो विभव क्या हो जाएगा, V बराबर कितने शीर्ष हैं, 8 शीर्ष हैं, गुणे वैद्युत विभव इसका निकालेंगे तो 1 लिखेंगे, सूत्र क्या होता है 4πε0 Q/r। अब r का मान क्या निकला है, ये r बराबर निकला है, ये O से E तक की दूरी निकली है या O से किसी भी शीर्ष तक की दूरी निकली है, तो रखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 8 गुणे इसका मान होता है 1/4πε0 का 9 गुणे 10⁻9 और गुणे Q तो ऐसे ही रहेगा, Q आवेश रखा है शीर्ष पर लिखा है। अब इसके बाद में बटे में r का मान है V√3/2। देखो 2 ऊपर जाएंगे 8 निम 72 और 2 ऊपर जाएंगे कितने हो जाएंगे 144, यानी इसको हम लिख सकते हैं V बराबर 144 और ये हो जाएगा गुणे 10⁻9 इंटू में Q/√3 और क्या है V। अब √3 में रखा नहीं आता तो √3 का अंश में और हर में क्या करते हैं गुणा करा देते हैं, गुणा कराएंगे तो b बराबर क्या निकलेगा, देखो मान, तब b बराबर निकल के आएगा इसी का मान, ये 144 √3 गुणे 10⁻9 और गुणे क्या Q बटे में क्या हो जाएगा, ये √3 का गुणा हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, 3 से ई काटेंगे 3 चौको 12, 2 बचेंगे 3 अट्ठे 24, यानी आंसर क्या निकल के आ गया, देखो इसका निकला आंसर V बराबर 48 √3 गुणे 10⁻9 और गुणे Q बटे में B बोल्ट, ये आंसर निकल वैद्युत विभव। ठीक, अब पूछा क्या गया, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र पूछा गया है। देखो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए देखो बंद पास के भीतर या बंद आकृति के भीतर भी लिख सकते हैं, बंद आकृति के भीतर नेट आवेश क्या होता है, नेट आवेश शून्य होता है, शून्य होता है और घन एक बंद आकृति है, एक बंद आकृति है, बंद आकृति है, इसलिए इसके भीतर क्या होगा, इसके भीतर आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर 0। जब Q बराबर 0 तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, Q आवेश 0 तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी 0, यानी विद्युत क्षेत्र क्या होगा इसके भीतर शून्य।
आप देखते हैं अगला सवाल, 14वां सवाल कहा गया है इसमें 1.5 माइक्रो कूलाम तथा 2.5 माइक्रो कूलाम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं। ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर हमें क्या करना, वैद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र ए नंबर में ज्ञात करना। बी नंबर बताया मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंबवत तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो ए नंबर सबसे पहले हल कर लेते हैं। हल ए नंबर, देखो ए नंबर हल करते हैं, चित्र बनाते हैं। ये दो बिंदु है, मान लेते हैं ए और बी नाम दे देते हैं। इनके बीच की दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर। इसका मध्य बिंदु ओ ये है, तो ये कितनी बचेगी 15 सेंटीमीटर और ये बचेगी 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है और यहीं पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। ठीक, आवेश यहाँ पर दिया गया है क्यू ए बराबर, मान लेते हैं ये दिया है यहाँ पर, इसको क्यू ए बराबर नोट कर लेते हैं 1.5 माइक्रो कूलाम, और ये क्यू बी बराबर दिया गया है 2.5 माइक्रो कूलाम, ये दिया है। अब क्या करते हैं, बिंदु ओ पर वैद्युत विभव निकालते हैं। निकालने से पहले देखो मान नोट करते हैं, क्यू ए बराबर हमने मान लिया है कितना 1.5 माइक्रो कूलाम। चेंज करते हैं इसको, तो 1.5 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। क्यू बी बराबर लिख ले 2.5 माइक्रो कूलाम। इसको चेंज करेंगे कूलाम में तो लिखेंगे 2.5 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। अब इनकी दूरियां ये लिख लेते हैं, ये वाली दूरी इसको लिख लेते हैं आर ए बराबर और आर बी, दोनों दूरियां बराबर हैं तो आर ए बराबर आर बी बराबर 0.15 मीटर। सेंटीमीटर में 100 का भाग लगा दिया, 2 अंक बाद दशमलव लगा के मीटर में चेंज कर लिए। अब देखो वैद्युत विभव निकालते हैं, कहाँ पर लिखते हैं, बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो वैद्युत विभव बी बराबर का हो जाए वी ए प्लस वी बी। लिखेंगे मान तो v बराबर क्या आएगा, दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोष्टक में केवल बचेगा क्यू ए बटे में आर ए प्लस के क्यू वी बटे में आर वी, ये बचेगा। मान लिखते हैं तो v बराबर इसका मान होता है 9 गुणा 10⁻9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, और ये क्यू ए का मान दिया हमें 1.5 गुणा 10⁻⁻6। ठीक है, बटे में क्या है आर ई का मान वही 0.15 प्लस के 2.5 गुणा 10⁻⁻6 दिया मान, और बटे में 0.15 ये दिया गया। ठीक, अब इसके बाद को सॉल्व करेंगे तो v बराबर क्या आएगा 9 गुणा 10⁻9 गुणा यहाँ से 10⁻⁻6 कॉमन है, बटे में कॉमन क्या हो जाएगा हर में 0.15 गुणा यहाँ क्या बचेगा 1.5 प्लस 2.5, ये बचा, ये केवल बचा। इसको देखो यहाँ हल करते हैं इस तरफ, तो देखो ये दशमलव जब हटाएंगे यहाँ पर तो इस 9 में 2 जीरो बढ़ेंगी 2, क्योंकि दशमलव बाद 2 अंक है, और 15 से काट देंगे ये 15 छिक्का 90, ये 60 बार कट जाएगा। देखो ये 1.5 और 2.5 जुड़ के 4 हो जाएंगे, 4 का जब इसमें गुणा कराओगे तो b बराबर का है 4 छंग 24, यानी 240 हो जाएगा, और गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी 10⁻⁻6 कम हो जाएगी तो 3 बचेंगे यहाँ पर 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.40 गुणा 10 की पावर कितनी, 2 अंक बाद दशमलव इधर लगा दिया तो 2 पावर बढ़ गई 5 वोल्ट। ये देखो निकल के आ गया वैद्युत विभव। कहाँ निकला, बिंदु ओ पर वैद्युत विभव। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा नंबर निकाल, इसी में निकालना है विद्युत क्षेत्र भी निकालना है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र देखो निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र के लिए इसको साफ कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र, बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो देखो E बराबर क्या होगा, E बराबर, अब देखो यहाँ देखते हैं इस 2.5 माइक्रो कूलाम, ये धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी
इस तरफ होगी, और 1.5 माइक्रोकूलम, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगी, क्योंकि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो धन आवेश है, इससे बाहर की ओर जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ई ए, और यहाँ पर ये दिशा हो जाएगी ई बी। तो अब ई बी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि 2.5 मान दिया गया ऊपर, और भाग कितना लगेगा वही 0.5 का, 1.5 का, इसमें 1.5 में 0.15 का भाग लगेगा। तो ई बी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे होगा, ई ए से। तो ई बी में से ई ए को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं कोष्टक में ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। अब देखो मान रखते हैं, तो E बराबर दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी कॉमन होगा। कोष्टक में क्या बचेगा, क्यू ए बटे में आर ए का स्क्वायर, सॉरी ए नहीं होगा, बी वाला मान रख रहे हैं, तो क्यू बी, यहाँ पर क्या होगा बी, माइनस के क्यू ए बटे में आर ए का स्क्वायर। ये देखो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मान 9 × 10⁻9, और इसका क्यूबी का मान कितना है, ए 2.5 × 10⁻⁻6, और बटे में 0.15 का वर्ग, फिर माइनस 1.5 × 10⁻⁻6 बटे में 0.15 का वर्ग। ये देखो इसको हल करते हैं, तो ई बराबर क्या निकलेगा, ई बराबर 9 × 10⁻9, तो ऐसे ही रहेंगे, ये गुणें दोनों से कॉमन हो जाएंगे 10⁻⁻6, और बटे में ये 0.15 कॉमन हो जाएंगे, वर्ग है दोनों में है, और इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, वर्ग लगा है। यहाँ क्या बचेगा, केवल 2.5 और 1.5, यानी कि 2.5 में से घटाएंगे 1.5, 2.5 में से 1.5 जाएगा, 1 बचेगा। अब देखो इसको हल करते हैं, तो ये दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 00 हो जाएगा, इससे 15 से काटेंगे, 15 छिक्का 60, ये करेंगे। अब देखो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर ये 60 हो गए, 60 और 10⁻6 से कम होंगी, कितनी बचेंगी, 3, यानी ये आ गया 60 × 10⁻3, और बटे में क्या है 0.15, 1.5, और गुणा क्या हो जाएगा 1, यहाँ से 2.5 में से 1.5 घटाओगे 1 बचेगा, ये दशमलव हटाओगे क्या आएंगे, दशमलव का 2 है, फिर 2 जीरो बढ़ेंगी, 15 से काटोगे, 15 चौको 60, और ये 00, तो ई बराबर देखो क्या आ गया, 400 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर 4 × 10⁻, 2 जीरो से पावर कितनी हो जाएंगी, 2 और बढ़ जाएंगी, 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये मान निकल आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कहाँ निकला, बिंदु ओ। तो ये था ए पार्ट। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। इसके बी पार्ट के लिए देखो इसका चित्र बनाते हैं, ये आवेश वही, ये बिंदु ए और ये क्या है बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, 30 सेंटीमीटर ही, ठीक। और इसी के मध्य बिंदु ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर पर बिंदु पी है। यहाँ पर हमें वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये मिला दिया। अब यहाँ पर निकालेंगे, तो ये बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी, ये ई बी बाहर की और इसके कारण क्या हो जाएगी ई ए, ये बनेगी। अब यहाँ पर ये हम कोण मान लेते हैं, ये इतना अल्फा है और इतना भी क्या होगा, ये बराबर कोण होंगे अल्फा, और इसको मान लेते हैं ये थीटा कोण है, थीटा कोण है। अब देखो हमें निकालना है इनके मान निकालने। तो सबसे पहले देखो देखते हैं जो मान दिए हैं, हल करते हैं। हल क्या है, बी पार्ट को, इसके बी पार्ट को हल करें। क्यू ए बराबर क्या है, और क्यू बी बराबर, क्यू ए का मान कितना है, ए पर दिया गया था 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम, और इस पे 2.5 × 10⁻⁻6 कूलम। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये ए पी का मान निकालते हैं, बी पी निकालते हैं। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ले लेते हैं ओ ए पी में,
ओ ए पी में हम पाइथागोरस पर मिला है, ये कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है हमारा ए पी का वर्ग बराबर ये क्या आधार का वर्ग, आधार ओ ए है, इसका मान कितना डायरेक्ट लिखते हैं 15 प्लस फिर लंब का वर्ग इसका मान लिखते हैं डायरेक्ट, ये आधार है तो इसका मान लिखते हैं आधार, ये क्या लंब है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या है ओपी का मान कितना दिया गया 10 का वर्ग। देखो ए पी बराबर सीधे क्या आएगा, ए पी बराबर 15 का वर्ग 225 और 100, ये हो जाएंगे जोड़ेंगे 325 और वर्गमूल लेंगे तो ये लगभग मान इसका क्या आएगा, लगभग में इसका मान आएगा लगभग 18 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, ए पी बराबर हो जाएगा 0.18 मीटर। यही मान क्या होगा, बी पी का भी मान होगा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा ये। अब इसके बाद में क्या करते हैं, अब वैद्युत विभव का मान निकाल लेते हैं बिंदु पी पर। तो देखो निकालेंगे बिंदु पी पर वैद्युत विभव देखो V बराबर क्या होगा, वी ए प्लस वी बी, ये लिखेंगे। तो B बराबर क्या 1/4πε0 कॉमन लेंगे भाई, इसका मान क्या होता है 9×10⁹। अब यहाँ पर क्या बचेगा, क्यू ए बटे में ये ए पी, क्यू ए बटे में ए पी और प्लस की क्यू वी बटे में बी पी, ये बचेगा। अब इसको यहाँ देखते हैं, देखो तो v बराबर 9×10⁹ और ये क्या हो जाएगा ए पी और बी पी के मान बराबर हैं तो लिख लेते हैं पहले क्यू ए का मान 1.5×10⁻⁻6 और ये प्लस के 2.5×10⁻⁻6, इनके बटे में क्या होगा, बटे में 0.18, इसके बटे में 0.18, ये होगा। हल करते हैं इनको, देखो हल करने के लिए v बराबर ये 0.18 कॉमन ले लेते हैं और 10⁻⁻6 कॉमन हो जाएगा तो 9×10⁻⁹ बटे में 0.18 कॉमन ले लिया। अब कोष्टक में यहाँ 10⁻⁻6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा कोष्टक में 1.5 प्लस 2.5। देखो ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़े हैं, 2 अंक है दशमलव हुआ तो 18 से काटेंगे, 18 पंचे 90, ये कट गया। अब ये 1.5 और 2.5 कितने हो जाए, 4 हो जाए, 4 को गुणा करेगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 1 ये 0 गुणा 10 की पावर कितना बचेगा 3 बचा। इससे क्या हो जाएगा, अब 2 से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर 2×10⁵ वोल्ट। ये वैद्युत विभव का मान आ गया बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान क्या आया, v बराबर 2×10⁵, ठीक है वोल्ट, ये निकला। अब हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निकालनी है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें पहले क्या होगा, इनके बीच का कोण की जरूरत पड़ेगी, ये थीटा। तो थीटा क्या होगा, एकांतर कोण प्रमेय से ये थीटा किसके बराबर हो जाए, 2α के बराबर हो जाए। ये कोण और ये कोण कैसे होंगे, एकांतर कोण प्रमेय से थीटा बराबर 2α। अब अल्फा का मान हो तो हम इसमें रख सकते हैं, तो अल्फा का मान निकाल लेते हैं। त्रिभुज किससे निकालते हैं, इसी से। त्रिभुज APO में tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे सामने वाला लंब, कितना मान है 15 है, बटे आधार का मान कितना है 10, 10 का भाग लगाओगे तो ये 1.5 आएगी। और tan अल्फा में ये किसका मान होता है, ये tan 1.5 जो मान होता है 56.3 अंश, इस ये मान होता है। अब tan से tan कैंसिल तो अल्फा बराबर निकल आएगा 56.3 अंश, ये मान निकला। ये यहाँ पर रखोगे तो मान निकले 2×56.3 गुणा कराओगे ये हो जाएगा 112.6 अंश, ये निकला। अब क्या करते हैं, तो निकालते हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो किस पे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। E बराबर अंडर रूट में सूत्र क्या होता है, E1² प्लस E2²। अभी E2 E1 तो चल नहीं रहे,
यहाँ चल रहे हैं ई वी स्क्वायर प्लस के 2EA इंटू में EV और कॉस थीटा। ये ई का मान देखो, ई का मान निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 और गुणा क्यू ए बटे में यहाँ हो जाता है AP का स्क्वायर। बीच की दूरी कितनी थी AP, तो EA बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 और गुणा QA का मान कितना है 1.5 गुणा 10 की पावर -6 बटे में AP का मान 0.18 का वर्ग करेंगे तो इसको 2 बार लिख लेते हैं। इसको हल करेंगे, देखो एक ये 0, ये दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 0 बढ़ जाएंगी। 18 से काटेंगे, 18 पंचे 90, 50 बार कटा और 2 से इसको काट देंगे, 2 नेम 18, ये 25 बार कट जाएगा। तो EA बराबर क्या निकल के आएगा मान, 25 का 15 में गुणा कराओगे या फिर इसको क्या 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 50 बार, ये भी 50 बार कट गया। 50 का 25 में करा, 25 पंचे 125 और ये 0 बटे में 3 गुणा 10 की पावर 6 कम होंगी तो कितनी बचेंगी 3। 3 से इसको काटोगे, EA बराबर आए जे 3 चौको 12 और 3 एकम 3, फिर कितने हो जाएंगे 2 20 हो जाएंगे, तिछिंग 18 बार बार ऐसे जाता रहे, गुणा 10 की पावर 3। इसको हम EA बराबर लिख सकते हैं 4.16 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये निकला। ऐसे देखो हम EV का मान निकालेंगे, EV बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 QV बटे में BP स्क्वायर। बीच की दूरी क्या थी BP। अब EV बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 और गुणा QV का मान क्या है, QV का मान था 2.5 गुणा 10 की पावर -6 और बटे में वही 0.18 गुणा 0.18, ये BP का मान था। तो देखो ये यहाँ से दशमलव से ये दशमलव हटाओगे, एक 0 बढ़ा के ये हट जाएगी, ये दशमलव हटाओगे तो ये 9 है 900 हो गए, ये 900 हो गए और काटोगे तो ये 18 पंचे 90, 50 बार कट गया। ठीक, कितने बार 50 बार। इसको काटोगे ये 9 बार कटेगा, ये 125 बार कट जाएगा। अब गुणा करा लेते हैं, देखो EV बराबर मान क्या निकलेगा, तो 125 में 55 25 की 5 2 हासिल 5 5 दूनी 10 2 12 की 2, फिर 1 हासिल 5 एकम 5 और 1 6 और एक ये 0 और गुणा 10 की पावर 3 बचेंगी, 6 कम हो जाएंगी 9 से तो बटे में आ गया 9। 9 का भाग लगाओगे, EV बराबर आएगी 9 छिक्का 54 और 9 नेम 81, 9 नेम 81, फिर 4 बार 0.4 ऐसे ही जाता रहेगा, गुणा 10 की पावर 3। इसको हम लिख लेते हैं EV बराबर 6.94 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये EV के मान निकल आए। अब इनको हम क्या करते हैं उस फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखो हमने EA और EV के मान निकाल लिए थे, तो ये EA का मान क्या निकला 4.17 गुणा 10 की पावर 5 और EV का मान निकला था 6.94 गुणा 10 की पावर 5। ये मान रख के इसमें रखे मान, और ये कॉस थीटा का मान क्या था 112.6 था, ये रखा, इसका मान होता है -0.38 रख दिया। इसको जब सॉल्व करोगे, यहाँ से हमने 10 की पावर 5 कॉमन ले लिया है, सभी में हो जाएगा। 10 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 5, ये भी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से स्क्वायर निकलेगा, यहाँ से स्क्वायर निकलेगा, रूट से बाहर निकाले हैं तो ये क्या हो जाएगा वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ये आएगा। आप इसको जब इन सबको हल करके वर्गमूल लेके इसका गुणा कराओगे तो ये आएगा 6.6 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपको हल करना।